गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक। आज हम लोग नंबर सिस्टम में पार्ट 3 लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने इसका 2 पार्ट आपको वीडियो बनाए थे। आज इसका पार्ट जो है क्लास 10th में बेसिक पार्ट चल रहे हैं। फिर इसके बाद हम आपको इसका कुछ आज क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। फिर एक दिन आपका सेशन रखेंगे जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा प्लस सब्जेक्टिव रहेगा। आज आपको कुछ पॉइंट वहाँ पे लिखे हैं हम, जिसके बारे में हम 1 बाय 1 समझाएंगे कि आपका क्या क्या है। सबसे पहला चीज जो है, हम आपको बहुत सारे चीज के बारे में बताए थे कि बेसिक में आपको परिमेय अपरिमेय के बारे में बताएं। उसमें हम आपको बताए थे, जो बच्चे हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो बैक करके देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगी कि हाँ कहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रही है। हम उस टाइम बताए थे कि परिमेय संख्या का दशमलव क्या होता है, परिमेय संख्या का हम लोग परिमेय संख्या में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, शांत अशांत क्या होता है, उसके बाद घात क्या है, अधिकतम घात, न्यूनतम घात, घातों का योगफल। यानी आज एक हेडिंग ही बनाए हैं घात। यानी आपको इसके पहले हम बताए थे मसब बनाने के लिए, लसब बनाने के लिए कि मसब कितने विधि द्वारा बनाया जाता है, लसब कितने विधि द्वारा बनाया जाता है, सब हम 1 बाय 1 चर्चा किए थे और उसके बारे में हम डिटेल से बताए भी थे। आज आपको हम इसका आगे का जो पार्ट बता रहे हैं इसको सही ढंग से समझिएगा, और जब नहीं समझ में आए तो हमारे चैनल पे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। तो आज का जो सेशन है, सबसे पहला जो है वह है घात, यानी हम लोग इसको कहते हैं पावर। जैसे कि आप लोग जैसे गुणनखंड करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गुणनखंड हम करते हैं छोटा सा, जैसे कि 16 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य किसको कहते हैं, जो हम बताए थे अभाज्य गुणनखंड। तो हम अगर इसको करते हैं, सबसे पहला हम 2 से करते हैं यानी 8, फिर हम 2 से करते हैं 4, फिर 2 से करते हैं 2, फिर 2 से करते हैं 1। यानी कहने का अर्थ हो गया कि हम इसको अभाज्य करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर 4। यानी कह सकते हैं कि 2 का घात जो हो गया आपका यहाँ पे, यानी 2 का घात आपका कितना है 4, यानी 2 का घात कितना हो गया 4। यानी यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और सब गुना में पावर आपका क्या होता है, ऐड होता है। तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड का यानी घात। यानी घात का मतलब होता है यानी किसी भी संख्या का ऊपर जो पावर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, या किस प्रकार लिखा गया या कितने बार आया, उसी को हम घात करते हैं। जैसे 2 कितने बार आया 4, यानी इसको हम लोग बोलते हैं आधार और इसको हम लोग बोलते हैं घात। आधार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और इसको हम लोग बोलते हैं पावर। तो आपको आ गया कि 2 आधार है जिसका घात कितना है तो 4 है। तो ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। बहुत सारे बच्चे को इसमें प्रॉब्लम क्या होता है जानते हैं करने के लिए, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है जो आप समझिएगा। देखिएगा, जैसे मान लिया जाए आपको कभी कभी दे दिया जाता है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है। तो बच्चे को लगता है कि बहुत सारा हमको ये हार्ड है। बच्चों ये कोई हार्ड नहीं है। 1440 को हम लोग 2 का पूछ रहा है कि आपका इसका अधिकतम घात क्या है। आपका और भी रह सकता है 5 का 10 का जो भी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1440 को हम तोड़ेंगे, 2 से आपका हो गया 720, 2 से हो गया 360,
2 से हो गया 180, 2 से हो गया 90, 2 से हो गया 45, 3 से हो गया 15 और 3 से हो गया 5 और 5 से आपका कितना हो गया 1। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुना में लिखेंगे। यानी 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 बार, यानी 2 लिखेंगे हम 5 बार। उसके बाद 3 कितने बार आया, 2 बार आया। 5 कितने बार आया, 1 बार। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 का। बच्चों हमसे किसका पूछा गया है, 2 का अधिकतम घात, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। अब कहोगे कैसे सर, फिर कभी यही पूछ देता है इसमें। तो देखिए 2 का अधिकतम घात कितना हो गया 5। अगर आपसे पूछ दिया जाता कि 3 का अधिकतम घात कितना हो जाता, तो हो जाता 2, और 5 का अधिकतम घात कितना हो जाता 1। कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है कि न्यूनतम घात का आधार कितना है, तो न्यूनतम घात कितना है 1, इसका आधार हो गया 5। कभी कभी पूछ देता अधिकतम घात का आधार कितना है, तो अधिकतम घात का आधार हो गया 2। कभी कभी पूछ देता है 2 का घात 4 का। कभी कभी ऐसे ना दे करके आपको कभी कभी एग्जाम में कैसे दे देता है, जो भी समझिएगा। तो इसी को बोलते हैं आपका घात का अधिकतम मान, इसमें न्यूनतम मान, जो हम आपका घात बनाए। यानी कहने का अर्थ है घात का परिभाषा ही होता है बच्चों कि घात का परिभाषा यह होता है कि आगे देखिएगा बच्चों, इसमें हम बता रहे थे पहला क्या, घात। तो घात आपको हमने बताया क्या कि घात में आपका हो गया कि किस प्रकार से होता है। उसके बाद आता है गुणनखंड पेड़। गुणनखंड पेड़ क्या है, उसी को करना है। करना क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसमें हम कुछ फिर आपको उदाहरण भी हम देंगे, इसमें बताएंगे। जैसे अभी आपको हम बता रहे थे घात के बारे में कि घात क्या है। तो घात में भी हम समझा रहे थे कि यदि कि आपको 180 का भी हमने गुणनखंड जब करके बताया, जिसमें घात को लिखे कि 180 का घात यदि हम लिखते थे, तो इसी को जैसे कि अभी हम इसका पहले हमने किया 2 से 90, 2 से आपका 45, 3 से आपका किया 15, 3 से आपका किया कितना 5, 5 से आपका किया कितना 1। अब इसी को कह दे कि आप गुणनखंड वृक्ष बना के दिखाइए। तो गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाइएगा, तो देखिए 180 हो गया, 180 को क्या करेंगे, पेड़ बना देंगे। यहाँ से देखिए 2 से यहाँ पे हो गया कितना 90, यहाँ से कर दिए कितना हो गया 45, 2 से किए कितना आ गया, 3 से किए कितना आ गया 15, 3 से किए कितना आ गया 5, 5 से किए कितना आ गया 1। यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि आपको ये गुणनखंड वृक्ष हो गया। कभी कभी इसमें होता क्या है, जो आपको यहाँ पे दिखेगा भी कि आपको कह दिया जाएगा इसमें भरने के लिए। तो बच्चों अगर यहाँ पे जैसे कि मान लिया अभी तो हमने बना दिया इसको, यानी हो गया घात, और घात को हमने बना दिया कुछ पे गुणनखंड पेड़ पे। जब हम समझा रहे थे कि कैसे करना, कुछ नहीं करना। 2 से यदि भागा दिए तो 180 में कितना आ गया, तो 2 से यदि भागा दिए तो आपका कितना आ गया 90, फिर 2 से भाग दिए तो कितना आया 45, फिर 3 से दिए तो 15, फिर 3 से दिए तो कितना आ गया 5, और 5 से हम भाग दिए तो कितना आया 1। कभी कभी होता क्या है इसमें, यदि कभी कभी आपसे पूछ दिया जाए, जैसे यहाँ पे आपको कह दिया जाएगा x, यहाँ पे आपको कह दिया जाएगा a, यहाँ पे आपको कह दिया जाएगा b, यहाँ पे आपको कह दिया जाएगा c, और कहेगा खाली स्थान को भरे, या जहां जहां मान है उसको। तो बच्चों अगर कभी कभी ऐसा सिस्टमैटिक गुण चलता है कि जो ऊपर से ना होकर के कभी कभी नीचे से चलेगा, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं। कभी कभी हम ऊपर से ही बना सकते हैं, तो चलिए ऊपर से भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है, तो इसको लाने के लिए जब भी अगर कोई ऊपर वाला लाना हो, जैसे ये लाना हो, ये लाना हो, ये लाना हो, ये लाना हो, कोई भी, तो ये दोनों आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को, ये दोनों को, ये दोनों को, और इसमें ये दोनों में कोई भी लाना हो, जैसे ये लाना हो या ये लाना हो,
अगर ये दिया गया तो इससे इसमें भाग दे देंगे, या ये लाना है तो इसको इसमें भाग दे देंगे। समझ में आ रही बात? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ये लाना है, मल्टीप्लाई कीजिए, 45 दूनी कितना हो गया 90, घर आ गया। ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, 90 आ गया, ये 2 आ गया तो हो गया 90 दूनी 180, यानी 90 दूनी यहाँ के लिए हमने क्या कहा गुना करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आइए ये हमको लाना है, तो अभी बता रहे थे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे। 15 दिए कितना हो गया 45। ये लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें भाग दे देंगे, यानी 5। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमको ये लाना हो, ये लाना हो, ये लाना हो, सॉरी ये लाना हो, ये लाना हो, यानी ऊपर वाला लाना हो, तो ये दोनों हमेशा मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये दोनों में कोई टर्म लाना चाहिए, ये दोनों कोई भी लाना हो तो इसमें अगर दिया रहे तो इसको इसमें भाग दे देंगे, ये आ जाएगा। अगर मान लिया जाए कि ये लाना है तो इसको इसमें देंगे, ये लाना हो तो इसको इसमें भाग दे देंगे, आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो समझ में आ रही है तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम दिए, अब इसको आपको भरना है। इसको कैसे भरिएगा जो देखिएगा, यहाँ पे देख, यहाँ पे कैसे होगा, अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे कि 2 से भाग दे दे, यहाँ पे तो 2 से भाग देंगे। अभी हमने बताया था कि इसको लाना है, ठीक है, तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे। तो चलिए 2 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, 2 एकम 2, 2 बचे 10, 0 हो गया 2 एकम, यानी आपका 15,000 कितना आ गया 15। अब बच्चों यहाँ पे ये तो आ गया, अब ये भरना, तो ये भरने के लिए हम अभी बताए हैं कि ये आ गया मेरा, ये आ गया, तो ये भरा जाएगा। अब इसको से इसमें भाग दे दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 बचे 15, 0 उतर जाएगा। अब जब 2 अंक उतार रहे हैं तो एक और 0, 3 बचे 15, यानी 5,500 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ये मेरा भरा गया, अब ये भरना, तो हम अभी बताए थे, अब इसको से इसमें भाग दे देंगे, तो 1 से भाग देंगे तो 1000 के 5 बार करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, यानी 1000 बचे करेंगे तो 5005 हो जाएगा। 1000 को भाग देंगे इसमें तो कितना है 5। अब मेरा भरना है डी, तो इसके लिए इसको में भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7 बच गया, 7 चौके हो जाएगा कितना 7 नहीं 7 चौके 28, ये 21 हो जाएगा 143। अब ये भरना है तो इसको इसमें भाग दे देंगे, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। कितना आसानी से भरा गया, आप समझ में आ गया होगा कि इसी को हम लोग गुणनखंड वृक्ष कहते हैं, जो आपको समझ में आ गई होगी बात कि गुणनखंड वृक्ष है क्या, इसमें भरने के लिए रहेगा। आपको कभी कभी कह देगा, ये क्या कह देगा, जैसे कह दिया जाएगा a + b + c सबको जोड़, तो जोड़ भी देना है। जैसे a का मान कितना आ गया, तो 15,015 आ गया। उसके बाद b का मान कितना आ गया, तो 5,005 आ गया। c का मान कितना आ गया, 5 आ गया। सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो 15 5 20, यानी 20,000 कितना आ जाएगा 15 और 5 20 और 5 25, यानी 20,000 आपका कितना आ जाएगा 25। समझ में आ रही है बात? तो आपके समझ में यहाँ पे आ रही है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड वृक्ष। आप किताब उलट के देखिएगा, उसमें अगर ये मिल जाए तो उसको हमें बना करके आप हमें इमेज भेज सकते हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको वहाँ पे हम बताएंगे। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ, ताकि आपको कम वीडियो में अच्छा से समझ में आ पाए। तो समझ में आ गया? तो सबसे पहला तो हमने घात सिखा दिया बच्चों कि घात है क्या। घात में हमने बताया कि अभाज्य गुणनखंड में जिसका जितना बार आता हो, यानी जितनी बार लिखा जाता हो, उसी को हम लोग घात कहते हैं। गुणनखंड किसको कहते हैं, यानी गुणनखंड के रूप में उसको पेड़ बना दीजिए, उसी को हम लोग कहते हैं गुणनखंड पेड़। अब सवाल आता है जो 10वां में और 9वां में, 9वां का भी यानी कहने का अर्थ है यह जो भी टॉपिक है ये दोनों आपका क्या है, दोनों 9th और 10th से रिलेटेड है। तो जो भी बच्चे अगर 10th में है और उनका भाई अगर 9th में भी पढ़ रहा हो तो यहाँ तो उनको वीडियो देखने के लिए जरूर अवश्य करिएगा, क्योंकि उसमें अब करिएगा तो इसमें समझ में आ जाएगा कि शांत क्या है अशांत क्या है। तो इसके बारे में आइए, क्योंकि थोड़ा सा ये दोनों लंबा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहला चीज आया है शांत। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग।
क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है, या इंग्लिश में और बोलते हैं रिक्वायरिंग, याद रहेगा, रिक्वायरिंग भी बोलते हैं, या कहीं कहीं बोलते हैं फिक्स डेसिमल यानी शांत, यानी उसके तो शांत कहते हैं कि इसको जानने के लिए पहले समझ लीजिए कि जब हम परिमेय संख्या को यदि व्यक्त करते हैं, और यहाँ पे बता दें कि परिमेय संख्या का जो दशमलव होता है, यहाँ पे जब आया परिमेय संख्या के बारे में हमने बताया था कि जो p बटा q के रूप में होता है और कभी भी q डज नॉट इक्वल टू को जीरो, तो परिमेय संख्या का जो डेसिमल होता है यानी दशमलव जो होता है शांत और अशांत दोनों होता है, याद रहेगा, यानी शांत भी होता है और अशांत भी होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि परिमेय संख्या का दशमलव क्या होता है, तो आपको जवाब देना होगा कि परिमेय संख्या का दशमलव दोनों होता है, शांत भी होता है और अशांत भी होता है। आपको एग्जाम्पल देके हम बताएंगे कि शांत कैसे होता है और अशांत कैसे होता है। और जल्दी सवाल आ गया कि अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव सिर्फ एक होता है और वो होता है अशांत। परिमेय का दोनों होता है, शांत और अशांत, लेकिन अपरिमेय का आपका एक ही होता है, वह होता है अशांत। तो समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो हम बताए थे। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव होता है वह शांत होता है और अशांत होता है। अब सवाल उठता है कि शांत किसको कहते हैं, तो इसके बारे में समझिए। शांत किसको कहते हैं, जो यहाँ पे समझिए कि शांत का मतलब हो गया कि जब किसी में यानी हम भाग दे रहे हैं यानी अंश बटे हर के रूप में, जैसे 4 बटे हमने लिखा 5, इसको हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। यदि हम हर से अंश में भाग दे दिया जाए, यदि अंश को हर से भाग दे दिया जाए तो पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाता हो, उसी को हम शांत दशमलव कहते हैं। यानी शांत का और भी नाम है, 9th क्लास में लोग पढ़ते हैं, इसी को हम लोग अवसानी भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, या इसका एक नाम और है, इसी को हम लोग आवर्त भी कहते हैं, याद रहेगा। यानी शांत का ही दूसरा नाम क्या है, अवसानी, या इसी को क्या बोलते हैं, आवर्त। यानी शांत किसको कहते हैं, तो हर से अंश में भाग दिया जाए तो पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, कुछ भी शेष फल ना बचे, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 5 से अगर हम भाग दिए 4 में, तो 5 से भाग देते हैं तो डेसिमल आया, यहाँ पे शून्य बैठा, 5 4 पूर्ण रूप से विभाज्य हो गया कि नहीं, तो यह कहलाया शांत। क्या कहलाया, शांत। अब सवाल उठता है कि सर ये तो सब घड़ी संभव नहीं है, तो इसके लिए एक गुण बताएंगे, एक फार्मूला है जिसमें हम बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए। फिर आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए 10 बटे आपका यहाँ पे दे दिए 5, आप खाली पूछ दिया कि शांत है कि अशांत, 5 से हम भागा दे देंगे तो 10 में, तो 5 दूनी 10, पूर्ण रूप से कट गया, तो शांत है कि अशांत, तो इसको हम लोग कहते हैं शांत। समझ में आ रही बात। अब सवाल उठता है कि सर ये बताइए, आपको यहाँ पे दे दिया जाए 4 बटे 6, 4 बटे 6 आपका शांत है कि अशांत, तो 6 से भागा अगर हम देते हैं 4 में, तो यहाँ पे आ जाता है 6 छक्के 36, फिर आया 4, 6 छक्के 36, फिर आया 4, 6 छक्के 36, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 आया जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत। यानी यह पे जो है अशांत है, यानी अशांत के मतलब कि यह पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है, तो जो पूर्ण रूप से विभाज्य न हो उसे हम क्या कहते हैं, अशांत, और जो पूर्ण रूप से विभाज्य हो उसे हम क्या कहते हैं, शांत। अब इसके लिए भी एक नियम बनाया गया कि अब हम बड़े बड़े हम देंगे तो भाग देने में प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए गुण एक बनाया गया कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा, उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा कि शांत अशांत में, तो जिसमें अगर हम गुणनखंड करें कोई भी चीज, हर का हमको अंश का करना नहीं है, हर में अगर हम गुणनखंड करें, जैसे कि मान लिया हमने लिखा 5 बटे 40, बिना भाग दे बताना है हमें कि शांत है कि अशांत,
बहुत सारे बच्चे भाग देने लगेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी हमने बताया था गुणनखंड के बारे में, तो सबसे पहले ऊपर वाला को क्या करेंगे, अंश, नीचे वाला को क्या कहेंगे, हर। हर का गुणनखंड करेंगे। 2 से किए कितना आ गया 20, 2 से कितना किए 10, 2 से कितना किए 5, 5 से कितना आया। तो जिस हर में गुणनखंड में सिर्फ 2 आ जाए, 5 आ जाए, 2 और 5 मिक्स आ जाए, तो वह जो कहलाएगा वह कहलाएगा शांत। जैसे अगर हम इसको कर रहे हैं तो 5 हो गया, यहाँ 2 आ गया, 2 आ गया 3 बार और 5 आ गया 1 बार, तो 2 और 5 आया है, इसीलिए इसको कहेंगे शांत। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ बीच में अगर 1 3 आ जाता तो ये कहलाता अशांत। अगर मान लिया कोई कहता कि सर खाली 2 आ जाए, ये भी कहलाएगा शांत। खाली 5 आ जाए, खाली 5 आ जाता 5 5, ये भी कहलाएगा शांत। 2 और 5 आ जाए मिक्स में, शांत। अगर कह दिया जाए कि बीच में 2 आया, 3 आया, 5 आया, तो यह कहला जाएगा अशांत। समझ में आ गई। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि वही संख्या शांत होगा जो इस फॉर्मेट का होगा, p/2 के पावर m और 5 के पावर n, यह कहलाता है शांत। याद रहेगी बच्चों, समझ में आ रही बात कि यह p जो होगा अंश हो गया, 2 के पावर m, या कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है यहाँ पे p और यहाँ पे रहेगा q, जहाँ पे p और q क्या करता है, यानी घात को डिनोट करता है। अभी हमने घात के बताया कि 2 कितने बार आ रहा है और 5 कितने बार आ रहा है। तो जब इस रूप का अगर आ गया तो यह कहलाएगा शांत। समझ में आ गया। ये टेक्निक बनाया गया, आपको कह दिया जाए कि बिना भाग दिए हुए या बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया के दौरान बताएं कि यह जो है शांत है या अशांत है। तो आपको जवाब देना होगा, सबसे पहले हर काम गुणनखंड कर लेंगे और गुणनखंड करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, देख लेंगे उसमें 2 आया है, 5 आया है, या 2 और 5 दोनों आया है, या उसमें और कोई संख्या आया हो, तो वह कहलाएगा अशांत और बाकी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। समझ आ गया। तो परिमेय संख्या का दशमलव क्या होता है, दोनों होता है, शांत भी होता है और अशांत। अब कोई कहेगा जैसे कि आप बताइए, आपको यहाँ पे हमने लिखा 1/6, ये भी तो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, 1/6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका अंश बटे हर के रूप में है, तो रूट में नहीं है, 0 नहीं है, तो ये क्या परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या है। लेकिन क्या अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका कभी पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगा। जब पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगा तो इसलिए क्या कहलाएगा, बोलिए, ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, ये आपका अशांत कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव दोनों होता है, शांत भी होता है और अशांत भी होता है। परिमेय संख्या का दशमलव दोनों होता है, शांत होता है और अशांत। शांत को ही हम अफसानी कहते हैं या आवर्त कहते हैं। अगर इस फॉर्मेट का हो गया तो शांत, अगर इस फॉर्मेट के रूप में नहीं आया, इस सूत्र में नहीं आया, तो वह कहलाएगा अशांत। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा। अब इसके बाद आता है अशांत। अशांत समझ गए कि जब हम हर से अंश में भाग दिया जाए, हम लोग अपरिमेय के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, पहले हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कभी कभी आ जाता है कि अशांत किसको कहते हैं, तो अशांत के मतलब अभी हमने बताया कि जब हम हर से अंश में अगर भाग दे, तो हर से अगर अंश में भाग देने पर दशमलव क्या हो, बच जा या बार बार आता हो, तो वह कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, तो वह आपका कहला जाएगा, देखिएगा यहाँ पे कहला जाएगा आपका अशांत। समझिए, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव जो होता है यह जो होता है, यह होता है अशांत। क्या होता है, अशांत, या इसी को हम लोग अनवसानी भी कहते हैं, या इसी को हम अनावर्त भी बोलते हैं। समझिएगा, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्वायरिंग
या नॉट फिक्स डेसिमल। यानी कहने का अर्थ हो गया कि आपका आसान, अनवसानी या अनावर्त। परिमेय संख्या, अभी हमने बताया था कि परिमेय संख्या का दशमलव जो होता है वह दोनों होता है, शांत भी होता है और अशांत। लेकिन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो हम बताएं कि अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p/q के रूप में न हो, या जो p रूट में हो, या रूट में अगर रहता हो तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता। अब इसका अशांत कहते हैं, या अनवसानी कहते हैं, या अनावर्त। इसको कैसे कहेंगे? जैसे आप लोग लिखते होंगे √2, तो √2 का क्या होता है? 1.414। यानी कहने का अर्थ हो गया कि यह जो है यानी बहुत चलता है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपको जानकारी दे रहे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछता है कि पाई क्या है, ठीक है। और एक 22/7, दोनों लड़का को कंफ्यूजन होता है, ठीक। तो जब भी रहेगा, पाई एक ग्रीक वर्ड है, इसका आज तक मान परफेक्ट नहीं निकला है, इसलिए पाई को अपरिमेय कहा गया और इसको कहा गया है क्या? परिमेय। हमेशा ही पूछता है कि बताइए पाई कौन सी संख्या है? तो पाई जो है अपरिमेय है और आपका 22 क्या है? परिमेय। तो हमेशा याद रखेगा, ये नहीं कि हम लोग सब बच्चे जान जाते हैं कि वो पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, इसलिए पाई जो है एक परिमेय संख्या, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपने अभी पढ़ा परिमेय और अपरिमेय, लेकिन अब जो है इसको व्यक्त करना होगा। जैसे आपको डेसिमल में दे देंगे और कहा जाएगा, जैसे अगर एग्जाम में पूछा भी था 2000 जो बच्चे 20 में जो एग्जाम दिए उसमें कहा गया था कि उसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। तो कैसे उसको पता करिएगा? जो आज हम बता रहे हैं आपको 3, 4, 5 इसमें होते हैं टाइप, वो सभी अगर सही ढंग से देख लेते हैं तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि आपको उसमें सभी चीज आपको बनाने आ जाएगा। तो देखिएगा, तो आपने अभी पढ़ा परिमेय अपरिमेय। तो परिमेय किसको कहते हैं? जो p/q के रूप में रहता है। बार बार हम दोहरा रहे हैं, पहला भी वीडियो में बताए थे, q ≠ 0 होना चाहिए। दूसरा हमने अभी बताया, क्या बताया? दूसरा बताया कि अपरिमेय संख्या का दशमलव हमेशा 1 होता है। एकदम कान खोल के सुन लीजिएगा कि अपरिमेय संख्या का दशमलव क्या होता है? आसान। लेकिन परिमेय संख्या का दोनों होता है। अगर p/2 के पावर p गुने 5 के पावर q के पैटर्न में हो या फॉर्मेट में हो तो वह शांत कहलाता है, और बाकी अगर उसमें अदर संख्या आ जाए तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है। तो कभी पूछ देता है कि दशमलव के 3 अंक तक लिखें, दशमलव के 4 अंक तक ज्ञात करें, तो वो अपना करना। अब जो है आपको दे दिया जाएगा संख्या और उसको कहेगा कि परिमेय के रूप में व्यक्त करें। जैसे देखिएगा, यही आपका हम हेडिंग बनाए हैं कि परिमेय संख्या के रूप में, और ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। जैसे आपको दे दिया जाएगा, कैसे दे दिया जाएगा जो समझिएगा। जैसे कि आपको हमने दे दिया 0.9, एकदम सिंपल समझा रहे हैं। तो हुआ क्या? ये आपका शांत दशमलव है, ठीक है। कौन दशमलव है? शांत। उसके बाद दोनों ऐसे दे दिया गया 0.9 पे रेखड़ी, ये क्या कहलाया? आसान। कैसे कहलाया? 9 पे रेखड़ी का मतलब। तो अभी हमने बता रहा था कि परिमेय संख्या तो दोनों है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शांत, क्योंकि ये रेखड़ी नहीं है। ऐसे के मतलब होता है कि 0.999 ये बार बार आपको आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेखड़ी में, या इसको कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ जाता है, यानी ये इसका मतलब हुआ। अब इसको कह दिया जाएगा कि p/q के रूप में लिखे, तो p/q के रूप में कैसे लिखिएगा? तो 0.9, यानी इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, यानी 9/10 ये हो गया। लेकिन अगर ये अशांत हो तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो इसका बनाने का मैं एक सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो किताब में आपको इसका बेसिक पॉइंट होता है, लेकिन आपको करना क्या है कि सबसे पहले जितना पे आपको रेकॉर्डिंग दिया है
जैसे 2 डिजिट पर हो जाए, 3 डिजिट पे हो जाए, 4 डिजिट पे हो जाए, जितना रेकरिंग रहेगा यानी उसका मान उतना दे देंगे, यानी 0.9 और रेकरिंग कितने पे बच्चों, तो 1 पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 9। अगर 2 गो पर रहेगा तो 2 9, 3 गो पर रहेगा तो 3 9, 4 पे रहे 4 9, तो यहाँ पे कितने पे है, 1 पर, तो यहाँ पे हट जाएगा, यानी 9/9, यानी इसका मान 1 हो जाएगा। अब कहोगे सर P/Q के रूप में हुआ कि नहीं, हो गया। इसी प्रकार अगर आपको कह दिया जाए इसको क्या लिए भैया 0.82 दोनों पर रेकरिंग है। अभी हमने बताया क्या करना है, इसको हम करेंगे 8 2 और 9। अगर कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो ये आपका आंसर हो गया। होता क्या है फिर कभी कभी क्या रहेगा, जैसे आगे हम 0 दे रहे हैं, ठीक है, तुम समझिएगा, ये अपना मैं तरीका बता रहा हूं। देखिएगा मान ले कभी कभी ऐसे दे देगा 0 पॉइंट यहाँ पे न कर करके, तो इसको 2 स्टेप में, ये आपका सिंपल वाला सबसे हो गया। जैसे आपका कह दिया 1.9 इस पे रेकरिंग है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे 19/9 हो गया यहाँ तक, क्योंकि ये पर रेकरिंग है, एक आगे था 19 हो गया, यहाँ 0 था तो 0 हम नहीं लिख रहे थे क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, 1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 19 आया तो जितना रेकरिंग रहेगा उसके आगे वाला नंबर को घटा देना, ठीक है। जैसे 19 है तो 19 के आगे कितना नंबर है, 1 है, तो 19 में से 1 गया कितना 18, यानी 18/9, यानी इसका आंसर आ गया 2, यानी 2/1, ये हो गया P/Q के रूप में। अब यहाँ बहुत सारा चीज है जो समझिए, देखिए कैसे हम सभी को लेकर चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है कि इसको P/Q के रूप में व्यक्त करें। सिंपल वाला तो आराम से आप लोग बना लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे आपको कह दिया जाए कि 0 यहाँ पे पहले 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0.9 पे रेकरिंग है, ठीक है, या 8 पे, तो सबसे पहले सिंपल है 8/9, क्योंकि यहाँ पे के पे रेकरिंग है, बताइए, तो आपका 1 पे है, 1 पर 9, ठीक है, समझ में आ गया, 1 पर 9 आ गया कि नहीं। उसी प्रकार अगर यहाँ पे अब ऐसे आ जाता 1.8 पर रेकरिंग, समझते चलिएगा, हम बहुत में अंदर से समझाएंगे आपको, क्योंकि कभी आपको दिक्कत नहीं हो। वैसे एग्जाम में इसको कीजिएगा तो आपका बुक के अनुसार, तो बुक में आपको क्या करेगा, लंबा लंबा 1 से गुना करवा देगा, 10 से गुना करवा देगा, लेकिन कुछ नहीं करना, खाली बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, आपको यहाँ पे आंसर हाजिर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 पर रेकरिंग था, 1 क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसको 2 स्टेप में बनाइएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 18/9 हो गया, क्योंकि कितना पे रेकरिंग है, 1 पे, कितना पे है 1 पे। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया 18, तो इसके आगे कितना है, बोलिए, इसके आगे कितना है 1, यानी 18 में से 1 गया कितना, ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया, यानी ये वाला हो गया P/Q के रूप में। अब कोई कहेगा कि मेरा जो सवाल है वो गलत है, तो कह दिया जाए कि आपने जो लिखे ये गलत है, हम उसको क्या करेंगे समझाएंगे कैसे। तो सबसे पहले 9 से यदि आप भाग दीजिए तो आपका हर बार में 1.88 आएगा, नहीं तो देखिए 7, 9 एकम 9, यहाँ पे आ गया 8, पॉइंट बैठाइए 9/72, फिर आया 8, 9/72, यानी कहने का अर्थ है बार बार 8 आ रहा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 17/9। समझ में आ रही बात। अब कोई सवाल उठता है कि सर 2 गो पे रेकरिंग, देखिए समझा रहे, समझते चलेगा। पहला टाइप हमने ऐसा बताया, दूसरा टाइप अब जो एग्जाम में पूछा है वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दे दिया जाए 0.42, ठीक है। अब ये दोनों पर कभी कभी ऐसे दोनों पे बूंदा दे दिया जाता है, दोनों एक ही चीज है, या कभी कभी क्या कर जाता है ऐसे कर दिया था, एग्जाम में पूछा हुआ 2020 में पूछा था, देखिएगा इसी टाइप का बेसिस का। देखिए इसको हम क्या करेंगे समझिए, तो सबसे पहले के गो पर रेकरिंग है, 2 गो पे, आगे कितना है 0, एक प्रोसेस में बन जाएगा 42, यहाँ के पे रेकरिंग 2, तो कितना हो जाएगा, बोलिए 42 कितना 99, हमने क्या बोला कटेगा तो काट देना, कट रहा है तो ये हो जाएगा 14/33, यानी 1 3 से 3 चौके 12, 33, यानी आपका हो गया 14/33।
यानी आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार अगर रह जाता यहाँ पे 1.42, तब बच्चों ये 2 स्टेप में बनेगा। यदि इसके आगे कोई डिजिट, ये भी आपने वैसा ही किया, ये नहीं कि ये 3-4 स्टेप में। आपने क्या किया, इसके 42 है तो 42 का आगे 0 था, इसलिए हमने नहीं घटाया, क्योंकि अगर अंक रहता तो घटा देते। जैसे 42 है तो 42 में से 0 जाएगा, 42 ही बचेगा, इसलिए इसको हम 1 स्टेप नाम दे दिए। और जिसके आगे रहेगा उसको 2 स्टेप दे देंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो 142 बटे कितना, 99, समझ रहे हैं, 142 बटे कितना, 99। आप बोलिए इसके आगे कितना अंक है, 1, तो 142 में से गया कितना, 141 बटे 99। समझ में आ रही बात, यानी 141 बटे कितना हो गया, 99। फिर रहेगा, अब सवाल उठता है कि ऐसे दे दिया जाए सर, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं कि कैसे इसमें होगा, आगे देखिएगा। इसको ऐसे दे दिया जाए, जैसे अब यहाँ पे दे दिया जाए 0.42, अब इस पे रेकरिंग दे दिया 1 पर, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 पर कितना पे दे दिया, 1 पे। तो सबसे पहले हम जो बताओ करना है, देखिए 42 बटे 1/9, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद भी एक अंक है, अगर 2 अंक रहता, अगर इस पे रेकरिंग रहता तो डबल 9 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 अंक है, इसलिए यहाँ पे एगो 0 पड़ जाएगा। अब सवाल उठता कि सर ये नहीं रहता तो 4 यहाँ पे हो जाता 2 बटे 9, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे आपका 4 था। तो अब देखिए ये हो गया 42 बटे, जिस पे रेकरिंग न रहे तो उसके लिए 0, रेकरिंग रहे 9, याद रहेगा। यानी रेकरिंग रहेगा तो आपको कितना लिखना है, 9, और रेकरिंग न रहे और अंक है, माने दशमलव के बाद नहीं, दशमलव के यहाँ पे इधर है, दशमलव के अगर पहले यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे आ गया 2 गो 3 गो, अगर इस पे रेकरिंग नहीं है तो 0 दे देना होगा। समझ में आ रही बात, अगर नहीं है तो क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 42 बटा 90। आप देखिए इसके आगे रेकरिंग के आगे कितना हो गया, इसको 1 मान लेते, यहाँ पे देख रहे हैं, तो 42 का आगे कितना हो गया, 4। तो 42 में से 4 गया, कितना बच गया, 38 बटे 90, यानी ये आपका हो जाएगा 19 बटे 45। समझ में आ रही बात, यानी यहाँ पे 42 में से 4 हट गया, तो 4 घट गया, तो इसमें हो जाएगा 38। 38 को जब हम 2 से काटे तो 19, और 90 को काटे तो आपका 45। आप देखिएगा उलट के, एक भी सवाल आपको छूट जाए तो उसमें बताइएगा। फिर इसी प्रकार अगर ऐसे दे दिया जाए, देखिएगा 1.4 इस पे रेकरिंग, फिर ऐसे ही करेंगे, देखिएगा समझिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 142 के पे रेकरिंग, बोलिए कितना पे रेकरिंग, 1 पर। अब आ गया ये दशमलव के बाद के अंक, तो दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ तक रेडी। अब सवाल उठता है कि सर इसके बदले नहीं, इसके बदले नहीं होता इधर, तो हो गया 142 बटे 90। अब इसके बाद इसको घटा देना, तो बोलिए 142 में से 14 गया, कितना बचेगा, बोलिए 142 में से 14 गया, आपका बच जाएगा, घटाइए, आपका घट जाएगा, आ जाएगा 100 कितना, 28। 128 बटे 90 कटेगा तो काट देना है, आपका हो जाएगा 2 से 64, यहाँ हो गया 45, फिर हो जाएगा 32, सॉरी अब नहीं कटेगा, तो आपका हो जाएगा 64 बटे 45। अब कोई सवाल उठता है कि हम जो बना रहे हैं सही है गलत, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, भाग दे करके देख सकते हैं। फिर देखिएगा इसमें, अभी और समझते चलिए, आपको एक भी टाइप नहीं छूटेगा, आपका सब जितना भी टाइप है सब इसमें बन जाएगा। यानी इसको हम लोग कहते हैं कोची के रूप में व्यक्त करना, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। किस रूप में व्यक्त करना, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे अब दे दिया जाए तुमको, यहाँ पे दे दिया जाए 2.412, अब रेकरिंग ऐसे दे दिया, आप तो बना दीजिएगा कैसे, पहले समझिए। सबसे पहले हमको क्या करना, उतार देना है, जितना सब उतार दीजिए, कुछ भी रहे सबसे पहले उतार देंगे, जितना स्टेप में जाए 2412 बटे के पे रेकरिंग बताइएगा 2 पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 गुना। आप सवाल उठता है कि एक आगे दशमलव के बाद अंक भी है, तो दशमलव के आगे अंक भी है, कितना हो गया 90, तो लिखा गया, यहाँ से तक यहाँ नहीं हुआ। अब देखिए जहाँ रेकरिंग है, यहाँ पे रेकरिंग के गो पे था 2 गो पे, आगे कितना बच गया, बोलिए 2 पर 4 कितना होता है, पॉइंट का भूल जाइए, तो इसका आगे हो गया 24, यानी 2412 में से आपका 24 घटा देना, यानी 12 में से 4 गया, कितना हो गया 8, यहाँ पे कितना हो गया
10 में से 2 गया 8, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 2, यानी 2388/900 कितना 90। अब इसको क्या कर देना, अब इसको भाग देके अगर कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो आपको कर लेना। समझ में आ रही है बात। तो आपको ऐसे भी जो आपका एग्जाम में जो दिया जाता है वो आपको बताएं, फिर एक दो आपको और जब हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। और समझ लीजिए कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है, देखिए यहाँ पे दे दिया जाएगा 2, 4.321। कभी कभी क्या किया जाता है, यहाँ पे रेखड़ी और यहाँ पे भी रेखड़ी, तो समस्या में आ गई, ऐसे दे दिया गया। अब ये बहुत ही इसको कहते हैं बहुत ही, अगर आप बनाइएगा इसको बेसिक पॉइंट पे तो आपका 1.5 पेज का जाएगा, लेकिन हम कहते हैं इसको बहुत सिंपल वे में समझा देंगे। देखिएगा कैसे, सबसे पहला चीज जितना है उतना लिख देंगे, लिख दीजिएगा आप कैसे, देखिए 24, 3, 2, 1 के पर एक रिंग है 2 गो पे, 2 गो हम दे दिए ना, बीच में कितना अंक है 1 अंक, 1 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात। यहाँ पे क्या किया हमने, रेकरिंग 2 गो था तो 2 गो पे बीच में 1 अंक है, 2 अंक रहता 2 0, 3 अंक रहता 3 0। अब आइए फिर रेकरिंग यहाँ यहाँ इसके आगे कितना है 24, तो 24 321 में से घटा करके और जितना आएगा उतना बटे 990 कर। आप ये देख सकते हैं, आप 9th के बुक में आपका मैथ दिया गया, फिर 10th में भी आपका है, 10th में भी 1-2 गो है, आप उसको बना करके देखिएगा। नहीं समझ में आया तो आप हमसे संपर्क करिएगा, हमसे बात करिएगा, उसमें और बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया किस रूप में, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। अब जो मेरा अगला अंतिम टॉपिक है सम धनात्मक और विषम धनात्मक के रूप में व्यक्त करना। सम धनात्मक तथा विषम धनात्मक, एग्जाम इससे सभी सवाल आ रहा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सवाल आ गया। तो सम धनात्मक और विषम धनात्मक तो सब जानते हैं हम लोग, ये आप लोग अब बना लीजिएगा P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए। अब आइए यहाँ पे देख लीजिए, अब सवाल आपको आ जाए कि सम धनात्मक के रूप का कैसा होता है, विषम धनात्मक। हम लोग सभी जानते हैं कि जो 2 से कट जाए पूर्ण रूप से उसको हम सम कहते हैं, और जो 2 रूप से नहीं कटे पूर्ण रूप से वो आपका क्या होता है, विषम होता है। और धनात्मक के मतलब होता है कि पॉजिटिव में प्लस में, जैसे हमने लिखा -2 तो हो गया ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे चर्चा कर रही है धनात्मक और धनात्मक, सम और विषम। तो याद रखिएगा कि इसमें 2-3 गो पैटर्न, कभी कभी एग्जाम में कह दिया जाता है कि सिद्ध करें। सिद्ध क्या करें ना, आपका हैवी एग्जाम किताब में सिद्ध करें, देखिएगा सिद्ध करें कि 2Q सम धनात्मक के रूप का होता है तथा 2Q + 1 विषम। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन हम इसको बेसिक पॉइंट पे समझाएंगे। तो ये जब भी रूप जहां Q बराबर क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। Q क्या हो गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या को कहते हैं। यहाँ पे दे दिया जाएगा कि सिद्ध करें कि 2Q या 2Q + 4 या 2Q + 6 या 2Q + 8 जो भी दे दिया जाए वो हमेशा कोचि के रूप में चलेगा, धनात्मक। और ऐसा जो रूप चलेगा वो चलेगा किसका, विषम का। अब कहेगा कैसे सर, तो इसके लिए हम पहले एग्जाम्पल 1-2 को समझाएंगे, उसके बाद इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला चीज, अगर हमने लिखा 2Q, चाहे यहाँ पे आप कुछ भी रखें, नेचुरल के मतलब होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनाइट तक। तो देखिए सबसे पहले हम Q = 1 रखते हैं, तो 2 × 1 कितना आया 2, 2 रखते हैं, अगर 2 दूनी 4, 3 रखते हैं 6, 4 रखते हैं 8। तो क्या देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर चाहे हम 1 रखें या 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कुछ भी रख रहे हैं, सब क्या रहा है मेरा, क्या रहा है बोलिए, ये मेरा आ रहा है धनात्मक, यानी सम आ रहा है। अगर इस रूप का हो गया यानी 2Q + 1, अब इसमें चेक करिए Q = 1 रखेंगे, यहाँ पे आ गया मेरा 3, 2 रखेंगे मेरा आ गया 5, 3 रखेंगे मेरा आ गया 7, यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं
कि अगर हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो हमेशा रिजल्ट में क्या आ रहा है, विषम आ रहा। तो जब भी अगर एग्जाम में आ जाए कि 2q और 2q प्लस 1, इतना ही नहीं, इसमें हम आगे भी बताएंगे। तो जब भी होता है अगर ऐसा फॉर्मेट में आ जाए तो हमेशा चलता है कौची के रूप में, सम धनात्मक के रूप में, और ऐसा फॉर्मेट में आ जाए तो यह चलता है कौची के रूप में, विषम के रूप में। देखिए जैसे कभी कभी एग्जाम में इसको ना पूछ करके ऐसे ही पूछ देता है कि बताइए ये किस रूप में आया। तो ये आपका जैसे कह दिया जाए 2q प्लस 2, तो बताइए ये कौची के रूप है, सम है, ये सम के रूप में आएगा। अगर कह दिया जाए 2q प्लस 5 कौची के रूप में आएगा, ये कौची है, विषम, विषम के रूप में आएगा। ठीक है, कह दिया जाए तुमको क्या ऐसे कौची के रूप में आएगा, 3q। और सवाल तो खत्म हो गया कि सर अभी तो 2q दे रहे, 3q आ गया तब, तो 3q आ गया तो आपको यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो इसमें दोनों आ सकता है, सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। कैसे देखिएगा, 3 गुने 1 सम आ गया, लेकिन 3 गुने 2 जैसे किए तो विषम, ये आ गया विषम, ये आ गया सम। तो अगर 3q के रूप का है तो हमेशा सम और विषम दोनों आएगा, लेकिन अगर 2q के रूप का है और अगर यहाँ पे सम है तो सम का ही आएगा, अगर यहाँ पे विषम है तो विषम का ही आएगा। अगर यहाँ पे 2q प्लस और 1 2 3 कुछ भी रहे तो वहां देखना है कि अगर सम है तो सम का रूप का आएगा और विषम है तो विषम का। जैसे इस पे कह दिया जाए 4q, ये हमेशा सम के रूप का आएगा। कह दिया जाए 6q, हमेशा कभी सम के रूप में आएगा। 8q हमेशा सम के रूप में आएगा। कुछ भी आप रख लीजिए, तो जब भी अगर इधर सम के फॉर्मेट में चले तो हमेशा सम में ही आएगा, लेकिन अगर विषम आ जाए तो विषम में दोनों होता है, सम भी होता है और विषम भी होता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि 2q प्लस 1 किस रूप का है, तो यहाँ पे इन्हें देख लेना कि सम है, तो यहाँ पे ये देखना होगा ये क्या है, तो ये हमेशा विषम के रूप में आएगा। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में आपको दे दिया जाएगा कि बताइए इसमें कौन विषम धनात्मक के रूप का है। जैसे हम ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे एगो सिखा रहे हैं, आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाएगा इनमें से कौन हमेशा सम धनात्मक के रूप का होगा। ठीक है, सम धनात्मक के रूप का होगा। तो कैसे बनाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है 2q प्लस 1, बी में ऑप्शन दे दिया 2q, सी में ऑप्शन दे दिया 3q प्लस 2, डी में ऑप्शन दे दिया नन, कोई नहीं। तो बोलिए कौची के रूप का, सम धनात्मक, ये तो हमेशा होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा कितना 2q। कभी कभी कहा जाएगा कि विषम, तो विषम में आपका ये दोनों हो सकता है, लेकिन अगर सही मायने में तो आपका विषम। तो आपको हम अभी बताएं घात के रूप में, गुणनखंड पेड़ के रूप में, शांत अशांत किसको कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सम धनात्मक तथा विषम धनात्मक के रूप में व्यक्त करने के लिए, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो आपको आज आपको कैसा लगा हमें आप बताइएगा। फिर हम लोग अगला जो पार्ट लेके आएंगे तो अगर उसमें हम बताएंगे सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि 2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसमें बताएंगे कि एक परिमेय एक अपरिमेय के जोड़ने पर क्या होता है, 2 परिमेय और 2 अपरिमेय के जोड़ने पर क्या होता है। तो हम अगला जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस पर हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, आप अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।